Hello Bacha Party, welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are gonna study about the post fertilization events. इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं तुम लोगों को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगी, जैसे कि डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड एंड फर्दर उनमें जो डेवलपमेंट होता है डाइकॉट सीड में वो बताऊंगी मैं. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. एंड ठीक है, देखो तुम लोग को अगर नोट्स चाहिए होता है ना, तुम लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. हर एक दिन जब लेक्चर आ जाती है तो उसके साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाता है इन माई व्हाट्सएप चैनल. ठीक है, एंड तुम इस चीज़ की टेंशन ना लो कि तुमको समझ में नहीं आएगा. तुमको देखो अभी तुम लोग क्या करना है, तुम लोग को अभी तुम लोग चुपचाप जो मैं बोल रही हूँ आराम से सुनो, शांति से सुनो. ठीक है, उसके बाद तुम लोग को मेरे नोट्स को एक बार गो थ्रू करना है. तुम लोग को हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ. और अगर किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी आती भी है, कोई डाउट आता भी है, तो उसको तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. मैं उसका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी. ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में. अब हमने इसके पहले वाले लेक्चर तक के सारी चीज़ें कवर कर ली थी जो कि फर्टिलाइजेशन में होता है. डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ लिया था. हर चीज़ जो इसके पहले का है मैंने क्लियर कर दिया है इस लेक्चर में. अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं. देखो सबसे पहले जो चेंज होता है ना वो जाइगोट में होता है. जो जाइगोट है वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, एंड जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. एंड फर्टिलाइजेशन के बाद दो चीज़ें होती हैं. ठीक है, दो एंड अब टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म. एक होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है सेलुलर एंडोस्पर्म. ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मतलब कि इसमें कि न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. एंड सेलुलर एंडोस्पर्म मतलब कि जिसमें सेल्स भी प्रेजेंट है साथ में. देखो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है ना कि हम मान लो ये हम लोग का है, ये वाला पर्टिकुलर यहाँ पे तुम लोग को शो किया मैंने, ये वाला जाइगोट दिख रहा है तुम लोग को. एंड ये वाला जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है एंड इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है. ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने प्लॉइडी भी लिख दी है, उसको भी एक बार पढ़ लेना साथ में. देखो इसके बाद क्या होगा ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कैरियोकाइनेसिस होगा. कैरियोकाइनेसिस होगा तो इसमें जो है ना फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे. साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा. एंड जब को कैरियोकाइनेसिस होगा विच इज़ नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, तो उसमें न्यूक्लियाई का फॉर्म होगा, यानी कि न्यूक्लियस के जो नंबर है वो बढ़ते जाएंगे. कैरियोकाइनेसिस होगा तो जो एक न्यूक्लियस है वो दो में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा. फर्दर वो होता ही जाएगा. ठीक है, उसके बाद एक टाइम आएगा जब उसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा. उस साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. तो उसमें क्या होगा, ये वाला जो देखो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद. तो एक टाइम के बाद जब वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं. एग्जांपल में तुम्हारा कोकोनट आ जाएगा. जो देखो कोकोनट का जो लिक्विड होता है ना, यानी कि जो पानी तुम लोग पीते हो कोकोनट का, वो वाला जो है ना वो तुम्हारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है. उसमें 1000 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं. एंड एंडोस्पर्म क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. मैंने इसको पिछले वाले लेक्चर्स में भी क्लियर किया हुआ है, ये बात मैंने पिछले वाले क्लासेस में भी बताई है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट ही प्रीसीड करता है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट. ठीक है, अब ये वाला तुम लोग देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये. उसके बाद बात करते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म की. तो सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है ना, देखो यहाँ पे फिर से तुम लोग ये देखो कि ये वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है एंड इसमें तुम लोग का ये वाला जो पार्ट है ये जाइगोट है एंड दिस इज़ द प्राइमरी एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस. ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, कैरियोकाइनेसिस तो होगा लेकिन साथ में साथ साइटोकाइनेसिस भी होगा. वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, बट यहाँ पे साइटोकाइनेसिस साथ के साथ होगा. उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे अल्टीमेटली सेलुलर एंडोस्पर्म का तुम लोग को दिख जाएगा. ठीक है, एंड इसका एग्जांपल तुम लोग ये देख सकते हो कि जो वाइट पार्ट होता है ना विच इज़ नोन एज कर्नल ऑफ कोकोनट, वो होता है तुम्हारा कौन सा, सेल्यूलर एंडोस्पर्म. कोकोनट का लिक्विड वाला पार्ट यानी कि बोल सकते हो जो पानी होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, बट इन केस वाइट पार्ट वो क्या है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है. ठीक है,
अब बात करती हूँ कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट की, जो मैंने पहले ही बता दिया था कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ बेसिक चीज़ों की भी बात करेंगे, जैसे कि बेसिक चीज़ें जैसे कि एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के बारे में बताऊंगी मैं। इस देखो, एंडोस्पर्मिक सीड से तुम लोग क्या समझ रहे हो? एंडोस्पर्मिक सीड मतलब कि जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मतलब क्या समझ रहे हो तुम लोग? जिसमें कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देखो सीड ना दो टाइप की होती हैं, स्टार्टिंग से बताऊँ तो। एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड, एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड को एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं एंड नॉन एंडोस्पर्मिक को नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। ठीक है, होता ये है यहाँ पे कि जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि कोई भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि जो एम्ब्रियो है ना वो कंज्यूम कर लेता है। तुम्हारे ये वाला जो पार्ट देख रही हो ना, ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। यहाँ पे जो एम्ब्रियो है वो छोटू सा है। ठीक है, ये दोनों फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। ठीक है, दोनों के केस में तुम लोग यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो है। तो होगा ये कि जो एम्ब्रियो है वो कंज्यूम कर लेगा कंप्लीट एंडोस्पर्म को ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। सो दिस सीड इज़ नॉन एंडोस्पर्मिक विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन एल्ब्यूमिनस। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, एंड इसका एक्सेप्शन हो जाएगा कैस्टर, ये विच इज़ द एंडोस्पर्मिक सीड। एंड उसके बाद तुम लोग ये वाला देख सकते हो कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या होती है। तो एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है ना, जो एम्ब्रियो होता है वो कंज्यूम नहीं करता है पूरा का पूरा एंडोस्पर्म। उसमें कुछ अमाउंट में जो एंडोस्पर्म है वो प्रेजेंट होता है। जब जो एम्ब्रियो है जब वो फुल्ली डेवलप भी हो जाता है, तब भी वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल देख सकते हो, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट एंड ऑर्किड जो है इसका एक्सेप्शन रहेगा। अब देख लेते हैं डाइकॉट सीड के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, डाइकॉट सीड तुम लोग ये देख सकते हो दैट दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ न्यूसेलस है, ये माइक्रोपाइल है। दिस इज़ द ओव्यूल्ड, ओवरऑल ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये ओव्यूल कहला रहा है। एंड इसका वो जो आउटर वाला पार्ट है, दिस इज़ द इंटीग्यूमेंट। ठीक है, एंड यही जो इंटीग्यूमेंट है ना, यही कन्वर्ट होता है सीड कोट में फर्दर, जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ठीक है, उस दौरान जो इंटीग्यूमेंट होता है ओव्यूल में जो प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में, जो कि सीड की प्रोटेक्टिंग कवरिंग बनाता है लेटर ऑन। ठीक है, एंड ये तुम लोग देख सकते हो न्यूसेलस जो है वो प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे एक छोटू सा ना स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि जो माइक्रोपाइल होता है ना, टाइनी ओपनिंग होता है फॉर द वाटर एंड ऑक्सीजन एंटर करता है, ताकि जो पानी होता है, ऑक्सीजन होता है, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट भी हो गया, ये सब चीज़ें सीड के अंदर कहाँ से एंटर करेंगी? तो ये सब सीड के अंदर एंटर करेंगी तुम्हारे माइक्रोपाइल से, क्योंकि माइक्रोपाइल इज़ द टाइनी ओपनिंग फॉर दीज काइंड ऑफ चीज़ों के ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, देखो अब डाइकॉट सीड के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डायग्राम होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो मेन पार्ट ऑफ द सीड जो है ना एम्ब्रियो होता है। ठीक है, ये बात भूलना मत कभी भी। एंड अब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है तुम लोगों को, ये जो है ये क्या है, डाइकॉट सीड का है। सबसे पहला ये जो तुम लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ नोन एज, इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट हैं। ठीक है, लाइन से बताती हूँ। ये ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज़ नोन एज प्लिम्यूल। सेम नीचे में ये वाला पार्ट इज़ रेडिकल। दिस पार्ट इज़ नोन एज हाइपोकोटाइल एंड ये वाला रीजन इज़ द एपिकोटाइल। ठीक है, ये दोनों कॉटिलेडन है, इसी के रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। ठीक है, दिस इज़ नोन एज कॉटिलेडन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। एंड दिस इज़ नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। मे बी तुम लोग को कलर यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, लेट मी चेंज द कलर। दिस इज़ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, बस इतनी चीज़ें थी। अब मैं बता देती हूँ कि इंडिविजुअल बता देती हूँ कि ये सब है क्या क्या। देखो जो एपिकोटाइल होता है ना, इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, जो कि बहुत क्लियरली विजिबल है। एंड प्लिम्यूल जो है, इट इज़ द एपिकोटाइल टर्मिनेट इनटू द प्लिम्यूल विच फॉर्म्स द शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम कौन बनाता है? तो प्लिम्यूल जो है वो शूट सिस्टम बनाता है। एंड हाइपोकोटाइल क्या होता है? हाइपोकोटाइल मतलब कि लोअर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एंड रेडिकल क्या है? रेडिकल जो है हाइपोकोटाइल जो जब टर्मिनेट हो जाता है ना रेडिकल में, तो रेडिकल ही बनाता है रूट का सिस्टम। प्लिम्यूल बनाता है शूट सिस्टम, रेडिकल बनाता है रूट सिस्टम।
देखो अब बात करते हैं कॉटिलिडन की। कॉटिलिडन एक स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। बस इतनी बातें थी यहाँ पे। अब देख लेते हैं डाइकॉट का जो एम्ब्रियो है उसके बारे में कि वो एक्चुअल में है कैसा, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ तुम लोग ये देख सकते हो कि जाइगोट या फिर जो एम्ब्रियो होता है फॉर्म्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड, जो कि मैंने तुम लोग को उस टाइम पे क्लियरली बताया था जब मैं पढ़ा रही तुम लोग को क्या पढ़ा रही थी, फॉर्मेशन ऑफ दी एम्ब्रियोसेक और जाइगोट का कैसे फॉर्मेशन होता है सब मैं जब बता रही थी तो उस टाइम पे मैंने तुम लोग ये चीज़ क्लियर किया हुआ था कि जाइगोट या फिर जो एम्ब्रियो होता है वो फॉर्म होता है माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। देखो ये जो तुम्हारा देख रहे हो ये तुम्हारा जाइगोट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा एंड जब इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा दो चीज़ों में, दो पार्ट्स में, आई मीन टू से दो पार्ट्स में कन्वर्ट होगा। एपिकल सेल होगा एक और एक होगा बेसल सेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एम्ब्रियोनल सेल, जो कि इन्वॉल्व होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। तुम्हारी ये क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऐसा सेल है, कौन सा ऐसा पार्ट है जो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तुम क्या लिखोगे, बेसल या फिर एम्ब्रियोनल सेल लिखोगे, ठीक है। देखो उसके बाद इसमें एपिकल सेल में डिविजन्स होंगी, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये जो इतना तुम लोग को दिख रहा है दैट इज़ द सस्पेंसर फिलामेंट जो कि 6 to 10 सेल्स का होता है। एंड तुम लोग ये वाला चीज़ भी देख सकते हो, ये वाला जो बेसल वाला सेल था ना ये अंडरगोज डिवीजन, ठीक है। ये क्वाड्रेट बनाता है पहले, क्वाड्रेंट, उसके बाद ये बनाता है इसमें और फर्दर डिविजन्स हो जाते हैं तो ये ऑक्टेट बनाता है। उसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनाता है। उसके बाद इसमें और फर्दर डिविजन्स होते हैं, तो इसमें जब डिविजन्स होते रहते हैं तो उसके बाद ये बनाता है हार्ट शेप्ड वाला एम्ब्रियो। उसके बाद ये फर्दर मैच्योर एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है। ये तुम लोग देख सकते हो ये दोनों कॉटिलिडन है। उसके बाद ये दोनों जो है यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये रेडिकल है और हाइपोकोटाइल है, एपिकोटाइल है, ये सब तुम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हो जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तुम लोग एनसीईआरटी को ही रेफरेंस रखना, ये जस्ट मैंने तुम्हारी क्लियरेंस के लिए बनाया है डायग्राम, ठीक है। ये मत भूलना कि एनसीईआरटी में जो है वही तुम लोग को करना होता है आखिर में, चाहे जो भी जैसा भी पढ़ाए तुम लोग को आखिर में स्टिक टू एनसीईआरटी ही रहना है, बिकॉज एनसीईआरटी से ही जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा चीज़ ये कि जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को एक करेक्ट आंसर माना जाता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर अदर्स से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन स्टेजेस देख लेते हैं। स्टेजेस में सबसे पहला क्वाड्रेंट स्टेज बनेगा, उसके बाद ऑक्टेट स्टेज बनेगा, उसके बाद ग्लोब्यूलर बनेगा, हार्ट शेप्ड बनेगा, मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ये कुछ स्टेजेस हैं, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मोनोकॉट सीड की, ठीक है। मोनोकॉट सीड की बात कर रही हूँ मैं, तो मोनोकॉट सीड में ना सबसे पहली चीज़ तुम लोग ये वाले स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार ये चैप्टर में ना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो तुम लोग ये मत सोचना कि मैं क्या हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ। अगर मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ मतलब वो 100% इंपॉर्टेंट है, तुम लोग स्किप नहीं कर सकते हो। या तो वो पूछा गया है या तो वो पूछा जा सकता है, मेरा तो वो बोलने का मतलब ये रहता है। बाकी तुम लोग देख सकते हो, अगर तुम लोग को अपने मार्क्स कमाने हैं तो तुम लोग मत सुनो मेरी, तुम लोग की मर्ज़ी है वो, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज़ अगर यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज़ द कॉटिलिडन पार्ट, ठीक है। आप देख सकते हो ये ऊपर वाला सीलियोप्टाइल है, सीलियोराइजा नीचे वाला होता है। हाँ देखो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना ये एक्स्ट्रा है किसमें, मोनोकॉट में। डाइकॉट में ये दोनों नहीं था, ठीक है, नहीं था यानी कि उसमें नहीं बताया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्लीम्यूल है, ऊपर में एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, बाकी चीज़ें तो सेम है, बस यहाँ पे एक चीज़ है दैट इज़ सीलियोप्टाइल एंड सीलियोराइजा, ठीक है। एंड ये वाला जो तुम लोग देख सकते हो ये वाला कुछ है, तुम लोग एक बार ही देख लेना इसको। एंडोस्पर्म तुम लोग देख सकते हो, ये सब जो है एंडोस्पर्म है, दिस इज़ द पेरिकार्प, ठीक है। दिस इज़ द सीलियोप्टाइल, दिस इज़ प्लीम्यूल, दिस इज़ एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल तो ये वाला है, दिस इज़ द कॉटिलिडन, यस, दिस इज़ द रेडिकल, दिस इज़ सीलियोराइजा। एंड ये सब तुम लोग को देखो ये वाला जो डायग्राम है ना ये तुम लोग को बनाने के लिए आएगा इन योर स्कूल एग्ज़ाम्स, तुम लोग को ये बनाना आना चाहिए। तुम लोग ये वाला रेफरेंस ले सकते हो बिकॉज एनसीईआरटी में ना ये थोड़ा सा अलग टाइप से दिया हुआ है, तो अगर तुम लोग को ये वाला भी बनाना है तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बना सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कवरिंग ऑफ द प्लीम्यूल जो है वो सीलियोप्टाइल है एंड कवरिंग ऑफ द रेडिकल सीलियोराइजा है। अभी मैंने बोला था कि ये दोनों जो चीज़ें हैं सिर्फ यही दोनों एक्स्ट्रा हैं किसमें, मोनोकॉट में, बाकी जो चीज़ें हैं वो सब डाइकॉट में भी प्रेजेंट थी। तो या इतना ही
था जो था सब मैंने बता दिया है, सब मैंने क्लियर कर दिया है। आई होप सो तुम लोगों को कोई भी डाउट ना आ रहा हो। एंड इफ़ अब भी कोई डाउट आ रहा है सो यू कैन विज़िट द कमेंट सेक्शन एंड वहाँ पे तुम लोग लिख देना जो भी डाउट रहेगा, मैं पक्का उसको देख लूँगी एंड उसको सॉल्व कर दूँगी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वन।